आज हम अध्याय 1 के मेन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो भी एग्ज़ाम की बेस से आने की चांसेस है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं और मुझे लगता है कि इस बार भी इनके आने के चांसेस है। तो अध्याय 1 में से जो भी मेन क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बताऊँगा। आज अध्याय 1 शुरू करने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या रहेगा, और ये चीज़ें नॉलेज के हिसाब से भी आनी चाहिए, तो वही बता रहा हूँ मैं। तो दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक प्लस और एक माइनस, एक धनावेश होता है एक ऋण आवेश होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण आवेश पर होगा, इलेक्ट्रॉन। और एक प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा जो कि धन आवेश को दर्शाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये हमारा धन आवेश होगा, प्रोटॉन। ठीक है, अब ये हो गई बेसिक, थोड़ी सी चीज़ें ही बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताता। हमारा क्वेश्चन जहाँ से शुरू होता है उसको देख लो। क्वेश्चन है हमारा, आवेश संबंधित कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक धनावेश को परिभाषित कीजिए। अब इसके अंदर जो लिखना है बेसिक वो देखना है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन। एग्ज़ाम के बेस से ये 2 या 3 नंबर के हिसाब से पूछा जाता है, तो उसी के हिसाब से लिखा हुआ है। अब लिखना कैसा है ये बताया मैंने। दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार, अब नियम शुरू होता है, दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल उन वस्तुओं की आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपातिक तथा उसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। अब इसको थोड़ा मैथ्स या ऐसे ही बेसिकली में समझो कि मैंने यहाँ पर 2 आवेश लिए हैं, जिसमें धन आयन वाले आवेश को मैंने A नाम दिया और दूसरे आवेश को मैंने B नाम दिया। इस पर Q1 आवेश उपस्थित है और उस पर Q2 आवेश उपस्थित है। आवेश की मात्रा को Q1 और Q2 से दर्शाया तथा इन दोनों के बीच की दूरी मैंने R मानी है। तब इसको मैथमेटिकल वे में लिखते हैं कि होता क्या है। माना कि 2 आवेशित वस्तु है जिस पर आवेश की मात्रा Q1, A वाले पर Q1 है तथा दूसरे B वाले पर Q2, जो क्रमशः मैंने डायरेक्ट लिख रखी है, Q2 है। माना उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, जो मैंने तुमको पहले बोली थी। तब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा वह वस्तुओं पर आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपातिक। पहले आवेश पर Q1 मात्रा उपस्थित है और दूसरे आवेश पर Q2 मात्रा उपस्थित है, उनके गुणनफल के समानुपातिक। आवेश कौन है, Q1 और Q2, तो उनके ऊपर लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के समानुपातिक तथा इन दोनों आवेश के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक, 1/r का वर्ग, ये इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो दोनों ही चीज़ों को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपातिक Q1 × Q2/r का स्क्वायर। अब ये जो समानुपातिक का चिन्ह हटता है तो इक्वल लाने के लिए एक नियतांक का गुणा किया जाता है। तो हमारा यह नियतांक के रूप में K आएगा, तो F बराबर K × Q1 × Q2/r का स्क्वायर। क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाता है ऐसे तो, व्युत्क्रम वर्ग नियम। बस इसके बाद थोड़ी सी चीज़ें और बताना पड़ती हैं, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे माध्यम बदलेगा इस K का मान भी बदलता जाएगा। जैसे कि CGS में वायु या निर्वात के लिए, तो वायु में K बराबर 1 होगा, तब F बराबर K का मान 1 रखेंगे तो Q1 Q2 × R का वर्ग, ये डाइन में परिभाषित होता है, इसमें इसकी मात्रा डाइन से दी जाती है। और SI पद्धति में वायु या निर्वात ली जाए तो K का मान 1/4πε0 × K, ये मान होता है K का। तो यहाँ पर K का मान SI पद्धति में F बराबर 1/4πε0 × K Q1 × Q2/r का स्क्वायर, ये SI पद्धति वाला ज़्यादा पूछा जाता है। CGS वाला इसकी इतना ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, ये वाला मेन है। तो ये हमारा व्युत्क्रम वर्ग नियम खत्म होता है।